हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बात करेंगे आज आरपीएससी सेकेंड ग्रेड लेक्चर फर्स्ट गेम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई 2026 में होने वाले सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर के लिए महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं और पूरा का पूरा सिलेबस है वो हम कवर कराने वाले हैं। इसके साथ साथ में हम क्वेश्चन भी देखेंगे और थ्योरी भी हम देखने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट पेपर के लिए पूरा का पूरा जो मैटर है वो इसी चैनल पर मिलता रहेगा। आज फर्स्ट लेक्चर है, उसके बाद में नेक्स्ट जितनी भी क्लासें हैं उनके अंदर टॉपिक वाइज क्लासें हैं वो आपको मिलते रहेगी। तो आप अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप फॉलो जरूर कर लेना। आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये जो सेकंड ग्रेड का मैटर है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे ना, तभी हमारा सिलेबस है वो एक दो बार कवर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले टॉपिक से, राजस्थान का सामान्य परिचय से। किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करने से पहले हम उसके बारे में इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, इतिहास सामान्यतः दो शब्दों से बना हुआ होता है, इति प्लस हास होता है। और इति का मतलब होता है पहले और हास का मतलब होता है घटित होना। जो पहले घटित हुआ है उसे ही क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। अभी से पहले जो कोई भी घटना घटी हो वो ही हमारा वर्तमान में इतिहास कहलाता है। जो पुरानी घटनाएं घटित हुई है वही क्या है, इतिहास है। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। इतिहास जो वर्ड है, जो शब्द है इति प्लस हास, इसका संधि विच्छेद होता है और इति का मतलब होता है पहले और हास का मतलब होता है घटित होना। तो पहले घटित होना ही क्या है, इतिहास है। उसके बाद में देखो, विश्व के इतिहास का जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस कहलाता है, जो कि यूनान का निवासी था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि विश्व के इतिहास का जनक कौन है, तो वो है हेरोडोटस, जो कहाँ से था, यूनान का एक निवासी था। भारत में 5वीं शताब्दी में घूमने आया था। कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि हेरोडोटस है वो भारत में किस शताब्दी में घूमने आया था, तो 5वीं शताब्दी में। वापस जाकर उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्टोरिका। अब स्टोरिका जो पुस्तक है वो किसकी है, यूनान के निवासी हेरोडोटस की है। और वो भारत से घूमने के बाद वापस गया तो उसने एक पुस्तक लिखी स्टोरिका, जिसमें भारत और फारस के व्यापार का वर्णन है। ये लाइन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी गई है कि भारत व फारस के व्यापार का वर्णन किस पुस्तक में है, तो वो है दोस्तों हिस्टोरिका। प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बना है और पूछा भी गया है। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला है, यदि हम भूगोल की दृष्टि से देखें तो हमारी पृथ्वी का पारंपरिक आकार गोलाकार है। और अगर हम देखें भूगोल की दृष्टि से तो पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है, जिसमें दो भूभाग, अंगारा लैंड है, दूसरा है गोंडवाना लैंड। आपने अगर राजस्थान जी के थोड़ा सा पढ़ा है तो उसमें देखना अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जो थार मरुस्थल है वो टेथी सागर का अवशेष है। खारे पानी के जिले हैं वो टेथी सागर के अवशेष है। तो ये चीजें आपको, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये क्या है, ठीक है, ये किसके अवशेष है, क्यों पूछा जाता है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखो, ये पृथ्वी है, ये गोलाकार है, ठीक है। उसके बाद में इसको दो भूभाग, एक तो अंगारा लैंड है, दूसरा है गोंडवाना लैंड, जिसे सामूहिक रूप से भौगोलिक शताब्दी में पेंजिया कहता है। जो अंगारा लैंड है एक है गोंडवाना लैंड, इन दोनों को क्या बोला जाता है, पेंजिया बोला जाता है। सामूहिक रूप से अगर देखें तो ये दोनों क्या है, पेंजिया है। जबकि बाकी अवशेष जल के थे जिसे टेथी सागर कहते हैं, जिसे भौगोलिक शताब्दी में पेंथलासा कहते हैं। ठीक है, ये जो चीज है, देखो जो भाग है, पृथ्वी का जो भाग है ना, वो एक तो है अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड, तीसरा बचा है जल। तो जल को क्या बोला है इन्होंने, टेथी सागर बोला है। ठीक है, और टेथी सागर को ही क्या बोला है, पेंथलासा बोला है। पेंथलासा बोला है ना। इस पूरे जो ब्रह्मांड है इसके अंदर देखो दो पृथ्वी के हिस्से बताए हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दो जमीन है और जल है पूरा का पूरा टेथी सागर। इस पूरे को बोला गया है पेंथलासा। उसके बाद में देखो इसको और कंसेप्ट इसका क्लियर करेंगे। देखो, वर्तमान में हमारी पृथ्वी पर है वो 71% जल है और 29% है वो क्या है, स्थल है, जमीन है। 71% जल है दोस्तों और 29% है वो स्थल है। भारत व राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई भी अवशेष नहीं है। अब तक भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है, अरावली है,
लेकिन अंगारा लैंड का अवशेष नहीं है। टेथी सागर के भी अवशेष है लेकिन अंगारा लैंड के अवशेष नहीं है। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथी सागर के अवशेष, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, गोंडवाना लैंड के अवशेष है। ठीक है, गोंडवाना लैंड के अवशेष है। ये पूरा डायग्राम आप समझो इसको। देखो ये क्या है, ये एक जो आपको चक्कर या वर्त दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक तो है अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड। इन दोनों को बोला गया है पेंजिया। तीसरा है यहाँ पर टेथी सागर, जो इनके अलावा जल है ना उसको टेथी सागर बोलते हैं और उसी को पेंथालासा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जल है, ये जल है, इस जल के अंदर है, जब कोई भी वस्तु गिरती है जल के अंदर तो वो ऊपर आती है। ठीक है, तैरने लगती है, ऊपर आती है। उसी हिसाब से स्थल के दो भाग थे, एक था अंगारा लैंड, दूसरा था गोंडवाना लैंड। ये जब जल के अंदर तैर रहे थे और जल के नीचे थे तो ऊपर आए, तो ये दोनों आपस में टकराए। टकराने के बाद में इन दोनों के टुकड़े हो गए। स्थल था ना, इसका टुकड़ा हो गया। और टेथी सागर है, सागर के अंदर थे। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड है, वो दोनों के टुकड़े हुए। ठीक है, उत्प्लावन बल द्वारा ये जल से ऊपर आए और आपस में टकराए और दोनों के टुकड़े हो गए। अब आगे देखो क्या है। सामान्य नियम है कि यदि कोई भी चीज जल में रहती है तो वह कभी ना कभी भविष्य में ऊपर तैर कर आती है। यदि यही नियम यदि हम हमारी पृथ्वी पर लगाए तो जल टेथी सागर में स्थित दोनों भूभाग तैर कर ऊपर आए और आपस में टकराए, जिनसे एक इसके हैं वो 7 टुकड़े हुए। जब ये दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराए तो इनके कितने टुकड़े हुए? 7 टुकड़े हुए। और इन्हीं 7 टुकड़ों को वर्तमान में महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, महाद्वीप बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं? इस प्रकार से बने हैं। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड आपस में टकराए और टकराने के बाद में इनके टुकड़े टुकड़े हो गए और 7 टुकड़े हुए, उसी को महाद्वीप कहते हैं। 7 महाद्वीप है हमारी पृथ्वी पर। वर्तमान में कुल 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है दोस्तों जो महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के साथ में क्या है? एक देश भी है। ध्यान रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का आरोही क्रम सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम पूछा जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम पूछा जाता है। तो हम देखेंगे दोनों ही। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का आरोही क्रम देख रहे हैं, बड़े से छोटे की तरफ देखेंगे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर है अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों एक बार फिर से देखो, आपने 10th में 9वीं में 8वीं में 7वीं में आपने देखा होगा महाद्वीप की संख्या 7 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से वहां पर क्रम मिलता था, लेकिन अब आपको याद नहीं है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, यह क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखो, जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का आरोही क्रम है, तो बड़े से छोटे, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या लेकर के सबसे कम जनसंख्या तक जाना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में, फिर उत्तरी अमेरिका में, फिर दक्षिण अमेरिका में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर अंटार्कटिका में जनशून्य महाद्वीप है। तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में तो जनशून्य महाद्वीप है, वहां पर जनसंख्या बहुत ही कम है, 0 के बराबर है। ठीक है, अब देखो अगला, एशिया महाद्वीप में हमारा देश भारत आता है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में हमारा देश है भारत आता है। ठीक है, जिसे हम सोने की चिड़िया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, सप्त सैन्य प्रदेश कहते हैं, जगत गुरु आदि नामों से जानते हैं। लेकिन संविधान में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब तक है ना एशिया महाद्वीप में भारत आता था। ठीक है, और हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, आर्यवर्त कहते हैं, सप्त सैन्य प्रदेश कहते हैं और जगत गुरु कहते हैं। आपसे भारत के उपनाम भी पूछे जा सकते हैं, पुराने नाम या प्राचीन नाम भी पूछे जा सकते हैं। सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, सप्त सैन्य, जगत गुरु। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 1 में ही भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, सप्त सैन्य, जगत गुरु इनका यूज किया गया है। भारत और इंडिया का उपयोग यूज किया गया है भारत के संविधान में। जिस प्रकार विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोटस था, उसी प्रकार भारत के इतिहास का जनक कौन है? तो वो है वेद व्यास जी, और जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। भारत में राजस्थान में पुष्कर झील अजमेर के किनारे है।
वो वेद व्यास जी ने है वो महाभारत की रचना की थी। ये आप ध्यान रखना। ध्यान रखने वाली बात अब ये है कि महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, पांचवा वेद कहा जाता है महाभारत को, जिसके रचयिता है वेद व्यास जी। लेखक है गणेश सुकथांकर जी। और वही महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल से शुरू ही महाभारत का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, महाभारत का वर्तमान स्वरूप कहाँ पर मिला, कब मिला, गुप्त काल में। उसके बाद में है महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, जय संहिता था, जिसमें 8800 यानी 8800 श्लोक थे। जब महाभारत प्राचीन स्टार्टिंग में थी उसका नाम था जय संहिता, ठीक है। उस टाइम श्लोक कितने थे, 8800, लेकिन श्लोकों की संख्या 8800 से बढ़ करके 24,000 हो गई। 24,000 होते इसका नाम रख दिया भारत। और ये श्लोकों की संख्या 24,000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई, तो इसका नाम रख दिया महाभारत, ठीक है। सत्य सहस्त्र संहिता ये नाम है महाभारत का। और महाभारत में कौरव पांडव युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। ये युद्ध है, ये महाभारत का, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। और कुल कितना दिन चले थे, 18 दिन। महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन। इसी महाभारत का अंग श्रीमद् भागवत गीता है। महाभारत है, इसी का एक अंग और है श्रीमद् भागवत गीता, जो एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय महाकाव्य है जिसके नाम पर प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशमी को गीता जयंती मनाई जाती है। माह के महीने में एकादशमी, शुक्ल एकादशमी को 11 को गीता जयंती मनाई जाती है। ध्यान रहने वाली बात यह है कि महाभारत में कुल 18 पर्व है। 18 दिन युद्ध चला था तो 18 पर्व हो गए, जिसके छठे पर्व या विषम पर्व में गीता का उल्लेख मिलता है। भारत देश में वर्तमान में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके जो नए राज्य बनाए गए हैं उनको याद करने की ट्रिक रहती है कि वो है नवंबर 2000 से छत से उतर जा 1915 बार, 2 जून 2014 से तेल की मालिश करना। तो 6 से क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक होकर 25वां राज्य छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। उसके बाद में देखो 1 नवंबर 2000 से पहले भारत देश का क्षेत्रफल का 10 से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश था 1 नवंबर 2000 से पहले। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ नया राज्य बनने के बाद देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बन गया, जिसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आपसे ये पूछ ले वर्ग मील में कितना है, तो 1,32, ध्यान रखना, इस तरह से याद ज्यादा होता है। 1,32,140, ठीक है। 1,32,140 लगभग वर्ग मील में है। 13,02,140 वर्ग मील है, ठीक है। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, 1/10 भाग है। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान जीके से, कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट है, तो 10.41% है, ठीक है। इसको 1/10 भी आप बोल सकते हो। उत्तराखंड आता है, जिसकी स्थापना, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से पृथक होकर 26वां राज्य उत्तराखंड बना। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक होकर 27वां राज्य झारखंड बना। फिर तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक होकर 28वां राज्य तेलंगाना बना, ठीक है। ये राज्य नए बने हैं, उनका क्रम दे रखा है। उसके बाद में सीमान व तेलंगाना की 10 वर्षों तक राजधानी हैदराबाद थी, ठीक है। तो ये जो सीमान और तेलंगाना, इनकी 10 वर्षों तक राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ध्यान रखना, हैदराबाद है वो कहाँ पर है, मूसी नदी के किनारे है। 10 वर्ष के पश्चात सीमांध्र है दोस्तों, ये सीमांध्र की प्रस्तावित राजधानी अमरावती हो गई और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई और सीमांध्र क्षेत्र की राजधानी अमरावती हो गई 10 वर्ष के पश्चात। अब ये भी जानना है कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 धारा 35A हटाने के लिए संविधान आदेश जम्मू कश्मीर के लिए 2019 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य पुनर्गठन विधेयक पेश, जम्मू कश्मीर अब दिल्ली की तरह विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया।
लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन वहां विधानसभा नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और लद्दाख में 2 जिले बनाए गए हैं। वर्तमान में देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के विलय के पश्चात है। ठीक है, राजस्थान का नामकरण अब देखेंगे। ठीक है, राजस्थान का नामकरण है वो देखें तो ऋग्वेद में राजस्थान में स्थित भूभाग को ब्राह्मण वर्त और रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर नाम दिए। तो राजस्थान को मरु और मरु प्रदेश, मरुवार, रायुधान और राजपुताना, रजवाड़ी आदि अन्य नामों से जाना जाता है। और आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपूत रियासतों के समूह को सन 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम से संबोधित किया। ये बता रहा है कि आयरलैंड का एक जॉर्ज थॉमस नाम का एक व्यक्ति था, वो स्वतंत्र रूप से सबसे पहले ग्वालियर के पश्चिम में स्थित जो राजपूत रियासत थी ग्वालियर के पास में, उसको 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम दिया। उस समय जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सबसे पहले 1758 ईस्वी में शेखावटी क्षेत्र में आया, तो वहीं जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हो गई। अब जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई? बीकानेर में। उसके बाद में है 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा कि जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने राजपुताना शब्द का प्रयोग किया, अर्थात राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण हमें 1805 में मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। उसके बाद में ब्रिटिश काल या मध्यकाल में राजस्थान को राजपुताना नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले प्रथम व्यक्ति कविराज श्यामलदास थे, जिनकी पुस्तक का नाम वीर विनोद है। अब देखो श्यामलदास जो है ना, ये एक कवि है और इनकी पुस्तक कौन सी है? वीर विनोद। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला है राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख विक्रम संवत 682 या 625 ईस्वी पूर्व के खिमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही पर उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। राजस्थान शब्द है ना, इसका प्राचीन उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। राजस्थान में द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन इस शब्द से पता नहीं चलता कि यह शब्द किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बसंतगढ़ शिलालेख चावड़ा वंश के शासक वर्मलाद के शासक काल में दास प्रथा पर उत्कीर्ण था। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मोहनोत नैणश्री ख्यात 1665 में मोहनोत नैणश्री राजस्थान का अबुल फजल है। ये ध्यान रखना। देखो मोहनोत नैणश्री ख्यात 1665 में आई थी। ठीक है, और इसके लेखक थे मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी का दूसरा नाम है राजस्थान का अबुल फजल। राजस्थान का अबुल फजल कौन है? मोहनोत नैणसी। इन्होंने 1731 में वीर भाण द्वारा रचित ग्रंथ राजरूपक में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किया राजरूपक में, लेकिन यह शब्द राजपूताना भूभाग के लिए नहीं किया गया था। अब देखो अगला। ठीक है, इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग किसमें किया? वीरबाण द्वारा। ठीक है, वीरबाण द्वारा रचित जो राजरूपक है उसमें किया 1731 में, लेकिन ये पता नहीं चलता कि किसी व्यक्ति के लिए या राजपूताना के लिए या किसी क्षेत्र के लिए है। उसके बाद में देखो राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कर्नल जेम्स टोड है, जिसको टोड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था, जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास है वो लिखा था। उसके बाद में है ध्यान देने वाली बात कि पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। कर्नल जेम्स टोड का जन्म लिंगटन शहर, मूलतः निवासी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में 20 मार्च 1782 में हुआ। पहली बार उनका आगमन 1805 में उदयपुर में हुआ तथा वे भारत में दिल्ली में एक सैनिक रंगरूट के रूप में आए। तो राजस्थान पहली बार 1817 में मेवाड़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी क्षेत्र में रेजिडेंट के पद पर नियुक्त हुए। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आकर रुके और वहां के जैन यति ज्ञानचंद्र को अपना गुरु बनाया और अपनी पुस्तक द एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान इन्हीं को समर्पित किए। गुरु की प्रेरणा से टोड ने घोड़े पर बैठकर ऐतिहासिक सामग्री जुटाई। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड को हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं। घोड़े वाले बाबा कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। पूरे घोड़े के ऊपर है वो बैठ करके पूरे राजस्थान का इतिहास लिखा था इन्होंने, इसलिए इसको घोड़े वाला बाबा कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड के कहने पर 1818 में मेवाड़ के राजा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की
और 1822 में कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड चले गए थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। इंग्लैंड जाकर टोड ने राजस्थान से जुटाई गई ऐतिहासिक सामग्री का अध्ययन कर एक पुस्तक लिखी और जिसे 1829 में जेम्स क्रूक ने लंदन से एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान नाम से प्रकाशित की। इसी पुस्तक को हम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यह पुस्तक किसकी है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो ये कर्नल जेम्स टोड की है। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहले 1829 में प्रकाशित एनाल्स के प्रथम भाग में राजपूताना की भौगोलिक स्थिति या वंशावली, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है, और 1832 में प्रकाशित एनाल्स दूसरा भाग मारवाड़, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, अजमेर आदि के इतिहास का वर्णन है। उसके बाद में देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि 19वीं शताब्दी के इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने पहली बार 1829 में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना भूभाग के लिए राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान शब्द या राजस्थान का शाब्दिक अर्थ राजाओं का आवास होता है, उसका प्रयोग किया और इसी पुस्तक में राजस्थान में पाए जाने वाली जागीरदारी, सामंतवादी, जमींदारी व्यवस्था और फ्यूडलिज्म का उल्लेख मिलता है। एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान पुस्तक है वो मूलतः अंग्रेजी में लिखी गई है, ठीक है, अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसकी पहली बार हिंदी अनुवाद 1908 में पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। ओझा जी मूलतः सिरोही के रोहिड़ा ग्राम के थे। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? यह अंग्रेजी में थी, तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने 1908 में किया और इन्हीं का जन्म मूलतः सिरोही के रोहिड़ा ग्राम में हुआ है। उसके बाद में ध्यान देने वाली बात है, रोहिड़ा वृक्ष का पुष्प है और राज्य पुष्प है और रोहिड़ा ग्राम है वो पंडित हीराचंद ओझा का गांव है। फिर देखो, 1835 में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु होने के बाद 1839 ईस्वी में उनकी दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन उनकी पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग ने किया, और जिसमें राजपूती परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मूर्तियां आदि का इतिहास मिलता है। कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवेवाड़ा गांव का नाम टोडगढ़ रखा। कर्नल जेम्स टोड के बाद दूसरी बार राजस्थान शब्द का प्रयोग 117 वर्ष बाद नेहरू जी ने 9 सितंबर 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के राजपूताना प्रांतीय सभा अधिवेशन में किया था। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर एकीकरण व लगभग वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुई थी। इसलिए प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पहली बार भारत सरकार ने इसे औपचारिक रूप से राजस्थान की मान्यता प्राप्त राजधानी जयपुर पी सत्यनारायण राव समिति की आधार पर बनाया गया, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को राज्य में 26 जिले थे और 26वां जिला अजमेर था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी। 3 ठिकाने थे। लावा पहले जयपुर रियासत में, वर्तमान में टोंक में है लावा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, नीमराणा अलवर में, एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो ये इतना 3 लाइन महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। देशी रियासतें 19, 3 है वो ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अजमेर मेरो के प्रथम एकमात्र मुख्यमंत्री श्री हरिभाई उपाध्याय थे, ठीक है। और सर्वप्रथम राजस्थान में 30 मार्च 1949 को एकीकरण के दौरान बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। यह महत्वपूर्ण है, बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। और हीरालाल शास्त्री को राज्य का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के लिए संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। सर्वप्रथम 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर बनाए गए। संभागीय व्यवस्था में संभागीय आयुक्त पद स्थापित करते हुए कोटा के संभागीय आयुक्त को संचित क्षेत्र विकास आयुक्त, जोधपुर के संभागीय आयुक्त को मुरु विकास आयुक्त या उदयपुर के संभागीय आयुक्त को जनजाति क्षेत्रीय आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, जो वर्तमान में चल रही 1 नवंबर राजस्थान स्थापना दिवस 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़ी ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ये देखो महत्वपूर्ण है, संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया? मोहनलाल सुखाड़ी ने। कब समाप्त किया? 24 अप्रैल 1962 को। हरिदेव जोशी ने 26 जनवरी 1987 को 6ठा संभाग अजमेर बना करके राज्य को 6 संभागों के साथ में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर में बांटा और पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू कर दी गई थी 26 जनवरी 1987 को। तो संभाग कितने साल नहीं थे? 1962 से लेकर के 1987 तक।
4 जून 2005 को तत्काल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर संभाग को बनाने का घोषणा कर दी। ध्यान रहे 1 नवंबर 1956 से राज्य में राज्यपाल पद सृजित हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद है वो आ चुका था। राज्य का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बना, तो वहीं आमेर के राजा मानसिंह द्वितीय ने शपथ दिलाई। और देखो उसके बाद में देखेंगे राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती हैं। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं काटती है राजस्थान के अंदर वो नागौर में काटती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश वेटिकन सिटी है। 0.44 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 या इसको लिख लो 32,87,263 वर्ग किमी। और उसके बाद में जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाले राजस्थान के उदयपुर संभाग और जयपुर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल आपने पता है। दूसरा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश 3,08,000 है और तीसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। चौथा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश 2,43,286 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है जिसका क्षेत्रफल है 3,702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1429 वर्ग मील है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, तो सबसे छोटा जिला धौलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 5 बड़े जिले हैं। जैसलमेर 38,401, बीकानेर 30,239, बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। उसके बाद में देखो जोधपुर का क्षेत्रफल है वो है 22,850 वर्ग किलोमीटर। नागौर का क्षेत्रफल है वो है 17,118 वर्ग किलोमीटर। तो वही राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है और दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो है जोधपुर जनसंख्या में। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1.50% और कुल जनसंख्या का 1.51% समान प्रतिशत सिरोही जिले का रहता है। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल से, एक ऐसा जिला है जिसका जो क्षेत्रफल है उतना ही परसेंट राजस्थान के क्षेत्रफल का और उतना ही जनसंख्या है वो उतनी परसेंट कुल जनसंख्या के लगभग बराबर हैं। तो सिरोही जिला ऐसा है जिसका क्षेत्रफल भी 1.50% है राजस्थान के क्षेत्रफल का और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 1.51% जनसंख्या सिरोही जिले में निवास करती है। उसके बाद में अगला है कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत का जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 7वां सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर है और सबसे छोटा जिला जैसलमेर है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद में ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी पंचायत समिति सम जैसलमेर है और राजस्थान की सबसे बड़ा शहर जयपुर है। सबसे छोटा कस्बा बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। ठीक है, उसके बाद में अगला है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसको मील में देखें तो 132 से 140 याद रखो। उसके बाद में जो विश्व के 128 देशों में बड़ा है, विश्व के टोटल 128 देश है, उन 128 देश से अधिक क्षेत्रफल है केवल राजस्थान का। राजस्थान की क्षेत्रफल में विश्व के साथ तुलना करें तो जापान राजस्थान के कुछ बड़ा है। जापान का क्षेत्रफल 3,77,944 वर्ग किलोमीटर है। जर्मनी राजस्थान के लगभग बराबर है, 3,57,168 है। इटली पोलैंड से राजस्थान कुछ बड़ा है। ग्रेट ब्रिटेन से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। नेपाल से राजस्थान 2.5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से राजस्थान 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है और भूटान से 8 गुना बड़ा है। बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है और इजराइल से 17 गुना बड़ा है। जर्मनी जापान के लगभग बराबर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देने वाली बात एक और है कि कांगो रिपब्लिक है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है।
फिनलैंड 3.37 वर्ग किलोमीटर है। उसका क्षेत्रफल भी राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। ठीक है। उसके बाद में देखो राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप। राजस्थान का ऐतिहासिक स्वरूप। राजस्थान का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। हम आज जिस भूभाग को राजस्थान के नाम से जानते हैं, उस राज्य के अलग अलग भाग विभिन्न कालों और परिस्थितियों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जा रहे हैं, जो निम्न प्रकार हैं। जंगल प्रदेश देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा गया जंगल प्रदेश कौन सा है। तो जंगल प्रदेश महाभारत काल में वर्तमान जोधपुर व बीकानेर के क्षेत्र को जंगल प्रदेश कहते थे। इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर नागौर थी। इस प्रदेश को कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, कुरु जांगला और जो माद्रे जांगला है वही जंगल प्रदेश है। उसके बाद में विराटनगर मत्स्य प्रदेश का उल्लेख और महाभारत में मिलता है, जिसकी राजधानी विराटनगर या बेराट है। बेराट में पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। आगे चलकर यह प्रदेश मत्स्य जनपद बना, जिसमें राजस्थान का पूर्वी भाग वर्तमान जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर का कुछ भाग आता है। उसके बाद में सीवी, किवी, मेघपाट, प्रगवाट और मेवाड़, इसको बोलते हैं मेवाड़ का प्राचीन नाम है। ठीक है, सीवी किवी मिलता है। ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, ये दे रखा है मत्स्य जनपद हमने देख लिया, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा जो क्षेत्र है वो मत्स्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सीवी, किवी, मेदपाट, प्रगवाट, मेवाड़ू, ये मेवाड़ का प्राचीन नाम है। सीवी किवी मिलता है। यहाँ पहले मेद जनजाति का अधिपत्य था, इसलिए इसे मेदपाट भी कहा जाता है, और मेदपाट को ही प्रगवाट कहते हैं। प्रगवाट है वो भी मेदवाट को ही कहते हैं। उसके बाद में वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा जिले आते हैं। मरु प्रदेश, जंगल प्रदेश का रेतीला भाग मरु प्रदेश कहलाता है। मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और कुछ पाली, नागौर जिले का हिस्सा आता है। हाड़ौती प्रदेश, वर्तमान में हाड़ौती प्रदेश में बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां जिले शामिल है। यहाँ पर बोली जाने वाली बोली को हाड़ौती बोली कहते हैं। ठीक है, हाड़ौती बोली कहते हैं। ढूंढाड़ प्रदेश, वर्तमान जयपुर, दौसा, उसका समीपवर्ती प्रदेश ढूंढाड़ कहलाता है, जहाँ पर प्राचीन समय में ढूंढ नामक नदी बहा करती थी। ठीक है, ढूंढाड़ प्रदेश कौन सा है? जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, और जहाँ पर प्राचीन समय में ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए इसका नाम ढूंढाड़ पड़ गया। दौसा शहर का नाम देवगिरी पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, देवगिरी पहाड़ी थी, उसी के नाम पर दौसा नाम रखा गया है। उसके बाद में मेवात प्रदेश की बात करें तो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग अलवर, भरतपुर और मेवात प्रदेश कहलाता है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी मेवात क्षेत्र कहलाता है। भोमट प्रदेश, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का वह भाग जो पहाड़ी ढालों से आच्छादित है, वह प्रदेश भोमट कहलाता है। कांठल है वो माही नदी के किनारे स्थित प्रतापगढ़ जिले के भूभाग को कांठल नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में ऊपरमाल की बात करें तो भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा के मध्य जो ऊपर उठा हुआ पठारी भूभाग है, उससे ही ऊपरमाल पंचबोड़ या ऊपरमाल पठार कहते हैं। उसके बाद में खेराड़ की बात करें तो खेराड़ या माल खेराड़, ये जहाजपुर भीलवाड़ा के पास के क्षेत्र को खेराड़, टोंक जिले के मालपुरा क्षेत्र को माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन रूढ़ियों व कुरीतियों से अब भी जकड़ा हुआ है। ठीक है, अब भी क्या है, जकड़ा हुआ है। उसके बाद में देखो, मेरवाड़ अजमेर के आसपास का पहाड़ी प्रदेश मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ है वो अजमेर के आसपास का पहाड़ी प्रदेश है, जो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं चूरू, सीकर और झुंझुनू। उसके बाद में देश सरों की बात करें तो उदयपुर में स्थित जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य स्थित हरे भरे वृक्षों से आच्छादित रहने के कारण इस प्रदेश को देश सरों नाम से जाना जाता है। ठीक है, देश सरों क्या है, उदयपुर में देश सरोवर है वो उदयपुर में स्थित जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य सदैव हरे भरे वृक्षों से आच्छादित रहने के कारण इस प्रदेश को देश सरोवर कहा जाता है। उसके बाद में गिरवा की बात करें तो गिरवा क्षेत्र एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
उदयपुर का वह क्षेत्र जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है उसे ही क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। अगला है छप्पन का मैदान या छप्पन प्रदेश। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिले के मध्य 56 गांवों की या 56 नदी नालों का समूह होने के कारण इसे छप्पन का मैदान या छप्पन प्रदेश कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो वो है बाड़मेर में। ये एक कॉन्सेप्ट भरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि 56 प्रदेश या 56 मैदान कहाँ पर है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र में है। बट अगर आपसे ये पूछे कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो वो दोस्तों बाड़मेर में है। उसके बाद में देखो अगला है मेवल या देवलिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ों से आच्छादित क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेवल या देवलिया कहा जाता है। राठ या अहिरवाट की बात करें तो राठ या अहिरवाट अलवर जिले की हरियाणा राज्य को स्पर्श करता हुआ मुंडावर, बहरोड, बानसूर का क्षेत्र राठ या अहिरवाट के नाम से जाना जाता है। अनंत गोचर की बात करें तो अनंत गोचर या अनंत प्रदेश सांबर से सीकर तक के क्षेत्र को अनंत गोचर या अनंत प्रदेश से कहते हैं। अनंत गोचर या अनंत प्रदेश किसको कहते हैं, सांबर से सीकर तक के क्षेत्र को अनंत गोचर या अनंत प्रदेश कहते हैं। उसके बाद में स्पादलक्स तो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अजमेर नागौर का क्षेत्र सम्मिलित रूप से स्पादलक्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर वर्तमान में नागौर में है। ठीक है। आरबुद की बात करें या चंद्रावती की बात करें तो ये सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र ही चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। योध्या की बात करें तो हनुमानगढ़ श्री गंगानगर के आसपास का क्षेत्र है, उसे ही योध्या कहते हैं। और यह क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया है, पटवारी में भी पूछा गया है योध्या वाला। गोडवाड़ की बात करें तो दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालौर व पश्चिमी सिरोही का क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत है। सूरसेन की बात करें तो भरतपुर, करौली व धौलपुर का क्षेत्र आता है। ठीक है, भरतपुर, करौली व धौलपुर का क्षेत्र आता है। मालव प्रदेश की बात करें तो मालव प्रदेश में टोंक, बूंदी का भूभाग आता है। कुरु प्रदेश या कुरुक्षेत्र की बात करें तो अलवर राज्य की उत्तरी जो भाग है वही कुरु प्रदेश है। थली या उत्तरी मरुभूमि बीकानेर, चूरू का अधिकांशतः भाग, दक्षिणी गंगानगर की मरुभूमि। उसके बाद में अगर बात करें बागड़ की तो बागड़ में आता है दोस्तों पाली, नागौर, सीकर व झुंझुनू का कुछ भाग। ठीक है, बागड़ में कौन सा आता है, नागौर, सीकर, पाली और झुंझुनू। डांग क्षेत्र की बात करें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र आते हैं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र आते हैं। उसके बाद में बागड़ की बात करें या वारगढ़ की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उदयपुरवाटी शेखावाटी क्षेत्र में सम्मिलित है, तो वहीं शेखावाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1803 में WN नार्डन द्वारा किया गया था। पोखरण जैसलमेर जिले में स्थित है। गोडवाड़ है वो दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, जालौर व पश्चिमी सिरोही का क्षेत्र है। उसके बाद में सूरसेन की बात करें तो सूरसेन भरतपुर, करौली व धौलपुर का क्षेत्र है, उसे ही क्या बोलते हैं, सूरसेन बोलते हैं। मालव प्रदेश की बात करें तो टोंक, बूंदी का भूभाग आता है। कुरुक्षेत्र है वो अलवर राज्य के उत्तरी भाग आता है कुरुक्षेत्र में। फिर थली या उत्तरी मरुभूमि की बात करें तो बीकानेर, चूरू का अधिकांशतः भाग आता है, दक्षिणी श्री गंगानगर की मरुभूमि आती है। फिर बागड़ की बात करें तो पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग आता है। डांग क्षेत्र की बात करें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्र आते हैं डांग क्षेत्र में। पहले डांग की रानी है वो करौली को बोला जाता था। उसके बाद में हम चलते हैं 17 नंबर पेज पर। ठीक है, 17 नंबर पेज क्या कहता है, अगला है वागड़ या वारगढ़। ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वागड़ या वारगढ़। ठीक है, बांगड़े भी आता है और वागड़ भी आता है। वागड़ क्या है और बागड़ क्या है, तो वागड़ आप देख लो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का क्षेत्र आता है। वागड़ में और बांगड़ में आता है ये शेखावाटी के आसपास जो चूरू, सीकर के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें कुछ नागौर का भी हिस्सा है। उसके बाद में देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि उदयपुर शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है। वही शेखावाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1803 में WN नार्डन द्वारा दिया गया, पोखरण जैसलमेर जिले में स्थित है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आते हैं हम राजस्थान के प्राचीन नगरों के वर्तमान नाम पर। ठीक है, इसका मैंने अलग से भी वीडियो डाल रखा है और इसके अंदर भी हम देखेंगे राजस्थान के परिचय में। तो वर्तमान नाम तो एक साइड में लिखे गए हैं, दूसरी साइड में प्राचीन नाम लिखे गए हैं। कोटा का वर्तमान नाम है, उसका प्राचीन नाम क्या है, नंदग्राम। सांचौर का प्राचीन नाम है महमूदाबाद, सत्यपुर। उदयपुर का प्राचीन नाम है मोहम्मदाबाद। ठीक है, गोपालपुरा चूरू का पुराना नाम क्या है या प्राचीन नाम क्या है, द्रोणपुर है। ठीक है, द्रोणपुर। उसके बाद में भीनमाल का सिरीमाल है, सभी जानते हैं। करौली का गोपालपाल कल्याणपुरी है।
नागौर का अहिचित्रपुर या नागदुर्ग नगाना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में कौन सा पूछा जाता है, करौली का पूछा है, बीनमाल का पूछा है, नागौर का अहिचित्रपुर वाला पूछा है, ओसिया का नहीं पूछा है, ठीक है। उकेश पाटन एक बार पूछा गया है, नवनेरी मेलपुरा ये नहीं पूछा है। उसके बाद में अलवर की बात करें तो आलोर या साल्व प्रदेश कहते हैं, प्राचीन नाम इसके। बयाना का श्रीपंथ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, बयाना का प्राचीन नाम क्या है, श्रीपंथ है। जालोर का जबालीपुर है, बूंदी का वृंदावती है, भंडारेज का भद्रावती है, झालरापाटन का ब्रजनगर है, डीग का दीर्घवती है, शाहबाद बारा का सलीमाबाद है, बयाना का सोनितपुर है और केसराय पाटन का जम्बू अरण्य या रतिदेव पाटन है, ठीक है। उसके बाद में देखो मंडोर का है मांडव्यपुर, अजमेर का है अजमेरू, जयपुर का है जयनगर, हनुमानगढ़ का है बटनेर, नागरी का है मध्यमिका, आहड़ का है ताम्रवती नगरी। ये आहड़ का बहुत बार एग्जाम में पूछा है, नगरी का भी बहुत बार पूछा है। नगरी वाला तो इंपॉर्टेंट ही लगा लो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मध्यमिका नगरी, ठीक है, आहड़ है वो ताम्रवती नगरी है। अब जिलों के उपनाम की हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ठीक है। जिलों के उपनाम से है ना क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखो टोंक वाला है ना, ये टोंक वाला पूछा गया एग्जाम में चतुर्थ श्रेणी में, तो इसको स्टार्ट करेंगे। टोंक जिले के उपनाम क्या है, ठीक है। प्राचीन भारत का टाटानगर, प्राचीन भारत का टाटानगर अगर आपसे पूछ ले या नवाबों का शहर पूछ ले तो ये टोंक है। टोंक क्या है, नवाबों का शहर है, ये चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया है। प्राचीन भारत का टाटानगर है, इसलिए महत्वपूर्ण पहले डाला गया है। उसके बाद में सिरोही की बात करें तो राज्य की देवनगरी सिरोही को कहते हैं। माउंट आबू क्या ध्यान रखना, राजस्थान का शिमला है, हिमालय का शिमला है, राजस्थान का ब्रह्मोयांश, ये पूछा जाता है। राजस्थान का ब्रह्मोयांश कौन सा है, माउंट आबू है, ठीक है। अब आते हैं जैसलमेर, और जैसलमेर से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। जैसलमेर के उपनाम है राजस्थान की स्वर्ण नगरी, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, गलियां का शहर, पंखों की नगरी, पिल्ले पत्थर का शहर, म्यूजियम सिटी, हवेलियों व पिल्ले पत्थरों का शहर, मारवाड़ अथवा वल मंडल के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं चंदन नलकूप जैसलमेर में, और इसको बोलते हैं थार का गढ़ा। थार का गढ़ा किसको बोलते हैं दोस्तों, चंदन नलकूप को, जैसलमेर में। फिर आते हैं रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर यानी मारवाड़ का कुंभ, ठीक है, मारवाड़ का कुंभ। अब आते हैं रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। रावतबाटा को आप सभी जानते हैं, राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं, ठीक है। रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में विद्युत बनाने का जो प्लांट लगाया गया है ना, वो यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में है चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है राजस्थान, उपनाम है सॉरी, चित्तौड़गढ़ का उपनाम है राजस्थान का गौरव। विजय स्तंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है, चित्तौड़गढ़ में है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है, विश्वकोश हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी है। उसके बाद में भैंसरोडगढ़ की बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो राजस्थान का वेलोर है। मातरकुंडिया बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, रासमी चित्तौड़गढ़ में है मातरकुंडिया, और राजस्थान का हरिद्वार है। और बूंदी के बारे में छोटी काशी भी पूछा गया है, बावड़ियों का शहर है बूंदी का उपनाम, और सिटी ऑफ स्टेपवेल्स द्वितीय काशी है, अज्ञात वेबो नगरी है, ठीक है। डूंगरपुर का पत्थरों व पहाड़ों की नगरी है। वेणेश्वर डूंगरपुर की बात करें तो इसे बांगड़ का पुष्कर या आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ तो अभी चतुर्थ श्रेणी में ही पूछा गया है, ठीक है, तो सेकंड ग्रेड में भी कई बार पूछा गया आदिवासियों का कुंभ। इसके बारे में तिथि और ध्यान रखना कब लगता है आदिवासियों का कुंभ। उदयपुर का देखो, उदयपुर का महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। झीलों की नगरी है वो उदयपुर है। राजस्थान का कश्मीर उदयपुर है। पूर्व का वेनिस उदयपुर है। वेनिस ऑफ द ईस्ट है वो उदयपुर है। सैलानियों का स्वर्ग है वो भी उदयपुर है। बिल्लों की नगरी है वो भी उदयपुर है। फाउंटेन व माउंटेन का शहर है वो भी उदयपुर है। एशिया का वियना राजस्थान की जिंक नगरी है वो भी उदयपुर है। उसके बाद में राजमहल उदयपुर की बात करें तो राजस्थान का विंडसर महल है। राजस्थान का विंडसर महल राजमहल उदयपुर को कहते हैं। जगत उदयपुर की बात करें तो मेवाड़ का खजुराहो वो जगत उदयपुर है। उसके बाद में आहड़ उदयपुर की बात करें तो राज्य की प्राचीन ताम्रवती नगरी है वो है आहड़ उदयपुर। फिर है भरतपुर की बात करें तो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो है भरतपुर। डीग भरतपुर की बात करें तो जल महलों की नगरी है, फव्वारों की नगरी है, ठीक है, जल महलों की नगरी है और फव्वारों की नगरी है वो है डीग भरतपुर। जालौर की बात करें तो ग्रेनाइट शहर है और स्वर्णनगरी है। स्वर्णनगरी जैसलमेर है, स्वर्णनगरी जालौर है। और सांसौर की बात करें तो पंजाब का पंजाब है, ठीक है।
पंजाब का पंजाब है, राजस्थान का पंजाब बोला जाता है, यहाँ पर पंजाब का पंजाब लिखा गया है, ठीक है, गलत है, राजस्थान का पंजाब कर लो, सांचौर। उसके बाद में देखो जालोर, सांचौर कहाँ पर है, जालोर में है। जोधपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर, इन 3-4 शहरों को ध्यान रखना, इसके उपनाम आते हैं। जोधपुर का उपनाम है, जोधपुर का उपनाम है वो है सूर्य नगरी, सुनहरा शहर, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, नीली नगरी, नीला शहर, ब्लू सिटी, मरु प्रदेश, रेगिस्तान का केंद्र, भारत की बेर की राजधानी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, मरुस्थल का सिंह द्वार, राजस्थान की संस्कृति और राजधानी भी बोलते हैं। संस्कृति की राजधानी जोधपुर है, राजस्थान की विधि नगरी है वो भी जोधपुर है। उसके बाद में एक थंबा महल, जोधपुर की बात करें एक थंबा महल की तो राजस्थान का प्रहरी मीनार है। ओसिया जोधपुर की बात करें तो राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। जसवंतड़ा की बात करें तो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है, जसवंतड़ा जोधपुर। अजमेर की बात करें तो राजस्थान का हद्दे है और राजस्थान का मक्का भी अजमेर है। राजस्थान का नाका अजमेर है, राजपुताना की कुंजी अजमेर है और राजस्थान में अंडे की टोकरी भी अजमेर है और सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी अजमेर है दोस्तों, ठीक है। तो अजमेर का भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। पुष्कर का देखो, पुष्कर तीर्थराज बोलते हैं, पंचम तीर्थ बोलते हैं, कोंकण तीर्थ बोलते हैं, आदि तीर्थ बोलते हैं, गुलाबों की नगरी भी बोला जाता है। फिर तारागढ़ अजमेर की बात करें तो राजस्थान का जिब्राल्टर है। तारागढ़ अजमेर है वो क्या है, राजस्थान का जिब्राल्टर है। बनी ठनी किशनगढ़ अजमेर की बात करें तो भारत की मोनालिसा है। बनी ठनी किशनगढ़ के अंदर जो पेंटिंग्स है उसको बोला जाता है भारत की मोनालिसा। फिर भैंसरोडगढ़ की बात करें तो राजस्थान का वेलोर है। भिंडदेवरा बारां की बात करें तो राजस्थान का मिनी खाजुराहो है। किराड़ू बाड़मेर की बात करें तो राजस्थान का खाजुराहो है। और रणकपुर पाली की बात करें तो यहाँ पर खम्बों का नगर है, ठीक है, खम्बों का नगर है, पाली के अंदर है रणकपुर। जवाई बांध पाली में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। बीकानेर को ऊन का घर कहते हैं। लूणकरसर बीकानेर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं और कोलायत को रेगिस्तान का सुंदर उद्यान कहा जाता है। फिर गंगानगर की बात करें तो राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा, राज्य में फलों की नगरी और बागानों की भूमि है वो कहते हैं गंगानगर को। भीलवाड़ा है वो वस्त्र नगरी है, अभ्रक नगरी है, टेक्सटाइल सिटी है, राजस्थान का मैनचेस्टर है और तालाबों की नगरी भी क्या है, भीलवाड़ा है। अलवर की बात करें तो राजस्थान का सिंहद्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर और राजस्थान का स्कॉटलैंड है वो क्या है, अलवर है। भिवाड़ी अलवर की बात करें तो राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर है, ठीक है, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर है। फिर बात करें जयपुर की, जयपुर महत्वपूर्ण है। पूर्व का पेरिस बोलते हैं जयपुर को, गुलाबी शहर बोलते हैं, रतन नगरी बोलते हैं, आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं जो सीवी रमन के द्वारा इसका नाम दिया गया, राजस्थान की काशी कहते हैं। और रंगसिरी के द्वीप, राज्य की पिंक सिटी, पन्ना नगरी, वैभव का द्वीप, सिटी ऑफ आइसलैंड, सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर है वो है दोस्तों जयपुर, ठीक है, ग्रिड पद्धति से बसा हुआ शहर है जयपुर। उसके बाद में गलताजी जयपुर में है, मंकी वैली उपनाम है इसके। सांबर जयपुर में है, साल्ट सिटी बोला जाता है। उसके बाद में झालावाड़, झालावाड़ का दूसरा नाम है राजस्थान का नागपुर, हेरिटेज सिटी है और विरासत का शहर है। राजस्थान का चेरापूंजी भी क्या है, झालावाड़ है। कोलवी गुफाएं झालावाड़ में है जिसको राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। बात करें झालरापाटन की झालावाड़ में तो इसे घंटियों का शहर कहते हैं और ये 4th ग्रेड में पूछ लिया है, ठीक है ना, 4th ग्रेड में चतुर्थ श्रेणी एग्जाम चपरासी वाले में पूछा है घंटियों का शहर या घंटियों का नगर झालरापाटन झालावाड़ है। फिर बात करें बांसवाड़ा की तो 100 द्वीपों का शहर है, आदिवासियों का शहर है, राजस्थान की लोधी काशी है और मानसून का प्रवेश द्वार है। फिर बात करेंगे कोटा की तो कोटा राजस्थान का औद्योगिक नगरी है, राजस्थान का कानपुर है, राजस्थान का नालंदा है और राज्य की शैक्षिक नगरी है और शैक्षणिक नगरी है, उद्यानों का नगर भी कोटा है। उसके बाद में है अबलीमिणी महल कोटा, अबलीमिणी महल कोटा है वो हाड़ौती का ताजमहल है और बाड़मेर है वो राजस्थान का थार नगर है, राजस्थान का थार नगर है। फिर पिपलोद बाड़मेर की बात करें तो ये राजस्थान का लघु माउंट आबू है, पिपलोद बाड़मेर। फिर बटाडू का कुआं की बात करें तो बाड़मेर रेगिस्तान का जल महल है। नाकोड़ा बाड़मेर की बात करें तो राज्य का मेवानगर नाकोड़ा बाड़मेर है। प्रतापगढ़ की बात करें तो राज्य की राधा नगरी है वो प्रतापगढ़ है और काकाजी की दरगाह कंठल का ताजमहल प्रतापगढ़ में है। बारां में वरा नगरी इसका उपनाम है, बारां का करौली का डांग की रानी है
धौलपुर का रेड डायमंड या पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है धौलपुर। मचकुंड धौलपुर की बात करें तो तीर्थों का बांजा है। और सीकर की बात करें तो राजस्थान का हाईटेक सिटी है सीकर। उसके बाद में गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है गणेश्वर सभ्यता। नवलगढ़ की बात करें तो शेखावाटी सभ्यता की जननी है वो है नवलगढ़। फिर नवलगढ़ कहाँ पर है? झुंझुनू में है। खेतड़ी की बात करें तो तांबा नगरी है, ताम्र नगरी है। खेतड़ी महल की बात करें तो शेखावाटी का हवा महल है। खेतड़ी महल झुंझुनू में है। नागौर की बात करें तो नागौर है वो औजारों की नगरी है और एक है धातु नगरी। ठीक है, औजार बनाए जाते हैं और धातु नगरी है। डीडवाना नागौर की बात करें तो राजस्थान की उपकाशी है। और हल्दी घाटी की बात करें तो राजस्थान का थर्मोपली है। और दिवेर घाटी युद्ध है वो राजस्थान की मैराथन है। ठीक है, ये दिवेर कहाँ पर है? राजसमंद में है। उसके बाद बात करेंगे राजस्थान एक नज़र में, और यहाँ पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट जो सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 33 जिलों की जगह अब 41 जिले कर लो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, 41 जिले कर लो। उसके बाद में उपखंड की बात करें तो 294 हो जाएंगे। तहसील अब बढ़ चुकी है, ये दोनों ही काट दो, उप तहसीलें भी काट दो। कुल पटवार मंडल लिख लो 10,832 है। पंचायत समिति की बात करें तो ये भी एक बार फिर से चेंज कर दिया राजेंद्र राठौड़ ने। फिर ग्राम पंचायतें भी बढ़ा दी गई है। नगर निकाय नगर पालिका नहीं बढ़ा है, 169 है। राजस्थान का क्षेत्रफल देख लो, राजस्थान का क्षेत्रफल 2,42,239 वर्ग किलोमीटर है। देश का क्षेत्रफल 10.41% है। और जल कितना है ये आप कमेंट में बताओ। ठीक है, जल कितना है वो आप कमेंट में बताओ। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार अथवा पतंगाकार है। और राज्य की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कोणा गांव श्रीगंगानगर से बोरकुड़ गांव बांसवाड़ा तक चौड़ाई 869 किलोमीटर है। शिलोन धौलपुर से कटरा जैसलमेर तक का क्षेत्र। फिर आते हैं मरुस्थलीय भाग लगभग 61.11% पर मरुस्थल है। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है 38,401 और सबसे छोटा जिला धौलपुर है 3,034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। नवीनतम 33वां जिला प्रतापगढ़ था 26 जनवरी 2008 को। राज्य का नवीनतम 7वां संभाग भरतपुर था 4 जून 2005 को। दोस्तों क्वेश्चन आजकल भी पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नए क्वेश्चन नए बन रहे हैं। अभी तक जो एग्जाम हुए जिला चेंजिंग समाज चेंजिंग करने के बाद में तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ पुराने क्वेश्चन ही आ रहे हैं। आप ध्यान रखना, सर्वाधिक गांव वाला जिला श्रीगंगानगर है। न्यूनतम गांव वाला जिला सिरोही है। और राज्य का लिंगानुपात ध्यान रखना 928 है। और राज्य का जनसंख्या घनत्व है 200 है, ये पूछा गया है अभी। और साक्षरता दर 66.1% है। पुरुष साक्षरता 79.2% है। महिला साक्षरता 52.1% है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है, ये पूछा गया है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। उसके बाद में साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान कौन सा है? 26वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान 8वां स्थान है। घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान 24वां है। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है वो 21वां स्थान है। ठीक है, 21वां स्थान है जनसंख्या लिंगानुपात के द्वारा। उसके बाद में बात करें राजस्थान की राजधानी की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और उसके बाद में ये फिर से क्वेश्चन टाइप हो गए। ठीक है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से देखेंगे। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार अथवा पतंगाकार है। 826 लंबाई है और 869 इसकी चौड़ाई है। यह फेज फिर से आया है। जैसलमेर जिला है उसका क्षेत्रफल है 38,401 और सबसे छोटा जिला धौलपुर जिसका क्षेत्रफल है 3034 वर्ग किलोमीटर। नवीनतम 33वां जिला प्रतापगढ़ है, 26 जनवरी 2008 को बना था। उसके बाद में भी अब नए जिले और बन चुके हैं। नवीनतम 7 संभाग देखो, भरतपुर है 7वां संभाग, 4 जून 2005 को बनाया गया था। सर्वाधिक गांव वाला जिला श्रीगंगानगर है। न्यूनतम गांव वाला जिला सिरोही है। और ये पेज भी फिर से रिपीट हो चुका है ना। सर्वाधिक घनत्व की दृष्टि से राज्य के देश में स्थान 24वां है। लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य में देश का स्थान 21वां है। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 8वां स्थान है। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में साक्षरता की दृष्टि से देश में 26वां स्थान है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला है वो जालोर है। ठीक है, यह हो गया हमारा काम। उसके बाद में सर्वाधिक कृषि क्षेत्रफल फसल बाजरा, सर्वाधिक व्यर्थ भूमि जैसलमेर जिले में है। सर्वाधिक सिंचाई है वो कुओं व नलकूपों द्वारा सबसे ज़्यादा की जाती है। उसके बाद में अगर बात करें सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले फसल की बात करें तो गेहूँ है। राज्य की जलवायु उप कटिबंधीय शुष्क, गंगानगर से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर जिले में है।
भाखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ को मिलती है। राज्य के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्र की मुख्य सिंचाई परियोजना सोमकमला अम्बा है, डूंगरपुर में है, और राज्य की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। आईजीएनपी की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कमर्शियल लिफ्ट नहर है। राज्य में दिसंबर 2021 तक स्थापित विद्युत क्षमता 23,321.40 मेगावाट है, और राज्य में सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति ताप विद्युत से होती है। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़ में है। राज्य का द्वितीय सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कोटा में है, और राज्य में स्थित पहला गैस आधारित विद्युत संयंत्र अंताबारा में है। ठीक है। उसके बाद में राज्य की स्वयं की प्रथम गैर आधारित विद्युत परियोजना रामगढ़ गैस परियोजना है। राज्य का पहला एकमात्र परमाणु शक्ति गृह रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में है, और राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह गिरल बाड़मेर में है। राज्य का प्रथम औद्योगिक नीति है वो 24 जून 1978 को जारी की गई थी, और यह महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी, तो 24 जून 1978 को। औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। द्वितीय योजना में राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय है वो है 8वीं अनुसूची में। राज्य का प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। सर्वाधिक निर्णायक वाली वस्तुएं क्रम से मिलेगी वस्त्र व रत्नभूषण। उसके बाद में देखो राज्य से सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को होता है निर्यात, और एकमात्र दूध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय उदयपुर में है। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में है। राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है। ठीक है। उसके बाद में है राज्य का पहला शिल्पग्राम की बात करें तो राज्य का पहला शिल्पग्राम अवाला गांव उदयपुर है, और राज्य का सबसे छोटा नगर बोरखेड़ा बांसवाड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्य के स्थान है अलवर और भरतपुर जिलों का क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन जयपुर में है। राज्य की जनसंख्या 6.8 करोड़ है। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6.8 करोड़। ठीक है। उसके बाद में 6.85 दे रखा है ना। उसके बाद में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो जयपुर है, 66.26 लाख है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है, 6.69 लाख जनसंख्या है। सर्वाधिक दशकीय 2001 से 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है, और चतुर्थ श्रेणी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद में देखो न्यूनतम दशकीय 2001 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर है, 10 वृद्धि दर 10 है इसकी। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है, 994 इसका लिंगानुपात है। उसके बाद में देखो सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है, 846 है। राज्य की पुरुष जनसंख्या है वो देखो कितनी है, 3.5 करोड़ है। राज्य की महिला 3.2 है। ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू में है, सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा में है, न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर में है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में है 595। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है 17 है, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या 170.48 लाख है। ठीक है, 24.9% है। उसके बाद में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 515,75,1% है। राज्य की ग्रामीण साक्षरता 61.4% है। ठीक है। उसके बाद में देखो राज्य का नगरीय साक्षरता दर है वो कितनी है, 79.7 है। राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, ये भी पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। और एक ये पूछा गया राजस्थान का नगरीय लिंगानुपात कितना है, 913 है। और शिशु लिंगानुपात कितना है, 888 है। ठीक है, 8 याद रखना, ये पूछा गया फोर्थ ग्रेड में 21 तारीख को। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, 892 है। शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है, 874 अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत 17.83% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रकाशित प्रतिशत कितना है, 13.48% है। अगला है दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच में दशकीय वृद्धि 21.31% रही है। नगरीय दशकीय वृद्धि दर है वो 29% है। ग्रामीण दशकीय वृद्धि दर 19% है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है वो हैं जयपुर, जोधपुर, कोटा। ठीक है, जयपुर, जोधपुर और कोटा। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है वो 30 शहर है। सर्वाधिक उपखंड वाला जिला भीलवाड़ा है। न्यूनतम उपखंड वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जयपुर 17 तहसील है, अलवर में भी 17 तहसील है। उसके बाद में बात करेंगे सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है, श्री जैसलमेर है।
और 4 तहसील है इसमें। सर्वाधिक पंचायत समिति वाला जिला कौन सा है, वो है जयपुर, 22 पंचायत समिति है जयपुर में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो 31 नंबर पेज है वो देखते हैं। उसके बाद में न्यूनतम पंचायत समिति वाला जिला सिरोही है, बूंदी व कोटा में 5-5 है। न्यूनतम ग्राम पंचायत वाला जिला कोटा है। सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला है वो बाड़मेर है। सर्वाधिक नगर पालिका नगर निकाय जयपुर में है 14। सर्वाधिक पटवार जो मंडल है ना, ये भी जयपुर में है, 613 है, ठीक है। न्यूनतम पटवार मंडल जैसलमेर में 139 है। लोकसभा सदस्य की बात करें तो 25 है, राज्यसभा 10 है, और उसके बाद में विधानसभा के 200 है, और ये एग्जाम में पूछा गया चतुर्थ श्रेणी में। जिला परिषद की बात करें तो 33 से दे रखा है, बाकी अभी बढ़ा दिए। नगर परिषद बढ़ गई है, नगर निगम भी बढ़ गए हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे राज्य का विधानमंडल है एक सदनात्मक, ठीक है, ये भी पूछा गया है 4th ग्रेड में। और राज्य की भाषा है वो हिंदी है। सर्वाधिक आर्द्रता जिला झालावाड़ है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू में है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। सर्वाधिक शुष्क स्थान फ्लोदी जोधपुर है। सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू है। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें सर्वाधिक लू व आंधी वाला जिला कौन सा है, तो वो है श्री गंगानगर। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है। राज्य की सबसे नज़दीक बंदरगाह है वो पश्चिमी पंडित दीनदयाल है। और उसके बाद में कांडला बंदरगाह था इसका पुराना नाम। उसके बाद में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी हाइट है। और राज्य से लगती सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जिला झालावाड़ है। सबसे कम लंबी राज्य सीमा वाला पंजाब राज्य है। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो मध्य प्रदेश की है, ठीक है। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किसकी है, मध्य प्रदेश की है। वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है तो वह है पाली, 8 जिलों से। राज्य की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली है। सबसे ठंडा महीना जनवरी है। सबसे गर्म महीना जून है। राज्य का अनालिका प्रदान सर्वाधिक करने वाली नदी है वो है चंबल नदी। उसके बाद में राज्य में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन बपू से हुई है, वायु से, राज्य में सर्वाधिक मिट्टी अपरदन वायु से होता है। वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है तो वो है चूरू, बीकानेर। और राज्य की सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो है बनास नदी। उसके बाद में बात करें राज्य के 12मासी नदी की, तो 12मासी 2 ही नदी है राजस्थान के अंदर, चंबल व माही। क्रय रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है वो है माही। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा माही है। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कोटा है, और घड़ियालों की शरणस्थली चंबल है, ठीक है। उसके बाद में है सर्वाधिक मात्रा में स्थायी जल वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। और नदियों के त्रिवेणी संगम है चंबल नदी पर। उसके बाद में अगर हम बात करें त्रिवेणी संगम एक साथ में देखें तो 3-4 ही है, ठीक है। बनास, मेनाल और बेडस नदियां एक साथ मिलती है बिगोद के पास भीलवाड़ा में। और इसको याद करने की ट्रिक है बॉम्बे से भीलवाड़ा हो जाएगा, बै से बनास, मै से मेनाल, बै से बेडस। उसके बाद में आता है माही, जाखम, सोम, बेड़ेसर, डूंगरपुर। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है सो जा मा, सो से सोम, जा से जाखम और मा से माही, ये बेड़ेसर डूंगरपुर में है। फिर बनास, चंबल, सीपर, रामेश्वर घाट है, सोयमाधोपुर, बागड़ व कांठल की गंगा माही है। सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बनास है। सर्वाधिक जिला सीमा बनने वाली राज्य की एकमात्र नदी चंबल नदी है। उसके बाद में देखो सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां हैं वो है चंबल, बनास, लूणी, प्रत्येक 6-6 में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर। राज्य की सबसे ऊंची नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे राज्य में झीलों के खारापन का कारण क्या है, तो हमें स्टार्टिंग में देखा था गोडाउनलैंड और टेथी सागर, ठीक है। तो ये है टेथी सागर का अवशेष राजस्थान की झीलों का खारापन का मुख्य कारण। अब देखो अगला है राजस्थान की मरुगंगा जीवन रेखा इंदिरा गांधी नहर है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़दी जोधपुर है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान 3 है, टाइगर रिजर्व 3 है, वन्य जीव अभ्यारण्य 27 है। रामसर स्थल की बात करें तो 2 गन्ना पक्षी विहार व सांबर झील है, ये है रामसर साइट में शामिल है। फिर है मर्गवन 7 है, जंतुवालय 5 है, अखेड़ निषेध क्षेत्र पूछा जाता है एग्जाम में 33 है, कंजर्व रिजर्वेशन 15 है। वर्ष 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्न उत्पादन 225.30 लाख मीट्रिक टन है। और राज्य में पशुधन क्षमता 568.01 लाख है। राज्य की 29 पशुगणना में अनियमित आंकड़े हैं। राज्य में कुक्कुट 2019 में 146.23 लाख और देश में कुल पशुधन का प्रतिशत 10.58% है जो 2019 के अनुसार है।
राज्य में सर्वाधिक पशु है वो बकरियां हैं। और राज्य का घनत्व है, पशु घनत्व की बात करें 2019 में तो 166 है। राज्य की कामधेनु राठी गाय है। भारत की मेरिनो चोकला भेड़ है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है चतुर्थ श्रेणी में। राज्य का दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान है। और राज्य का न्यूनतम जिला है वो जनजाति वाला जिला है वो बीकानेर है, क्योंकि बीकानेर में सबसे कम न्यूनतम जनजातियाँ हैं। राज्य में प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में है भील, ठीक है। प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा विद्युत गांव नया गांव जयपुर में है। राजस्थान में विदेशी पर्यटन आगमन की दृष्टि से फ्रांस, यूक्रेन, यूरोप के लोग आते हैं। और राज्य में सहकारिता का प्रारंभ 1904 में अजमेर में किया गया। वर्तमान सहकारिता अधिनियम 14 नवंबर 2002 है, ठीक है। वर्तमान सहकारिता अधिनियम है वो 14/11/2002 से लागू है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शीर्ष सहकारी संस्थान कितनी है, तो 23 है। और जयपुर सहकारी शीत भंडार है वो जयपुर अलवर में है। सहकारी इसबगोल का कारखाना अबू रोड में है। सहकारिता क्षेत्र में बर्फ का कारखाना जयपुर में है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम की बात करें तो स्वयं सिंह स्टेडियम जयपुर में है। उमेद सिंह स्टेडियम कोटा में है। महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर में है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर में है। इंडियन गांधी स्टेडियम अलवर में है। सुकाड़िया स्टेडियम भीलवाड़ा में है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में है। महाराजा गंगा सिंह स्टेडियम श्रीगंगानगर में है। राज्य की 11वीं अकादमी महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर में है। बालक बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर जयपुर में है। उसके बाद में बालक फुटबॉल अकादमी जोधपुर में है। बालक कबड्डी अकादमी करौली में है। महिला हॉकी अकादमी अजमेर में है। बालक हॉकी की अकादमी जयपुर में है। बालक तीरंदाजी अकादमी जयपुर में है। बालक वॉलीबॉल अकादमी जयपुर में। राज्य एथलेटिक्स अकादमी श्रीगंगानगर है, ठीक है। उसके बाद में राज्य का एथलेटिक्स अकादमी जयपुर में है। बालिका हैंडबॉल अकादमी जयपुर में। राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटन अजमेर में है। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में किया गया था। भारत का दूसरा भूमिगत जल परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1994 में खिसौलाई पोखरण में। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वो जयपुर में है। सबसे छोटा NH 71B है। और सबसे कम व्यस्त की बात करें तो NH 8 है, ठीक है। नया नंबर है NH 4858। राज्य में प्रथम रेल है वो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य चली थी 1874 में। एशिया का मोटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है फुलेरा जंक्शन। राज्य में नैरो गेज केवल धौलपुर जिले में है। देश का पहला लोको इंजन 1895 में अजमेर में लोको वर्कशॉप में निर्मित हुआ। सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व मार्च 2021 से प्रति वर्ग किमी या 161.71 किमी है। राज्य में सड़कों की लंबाई है वो 31 मार्च 2021 तक है वो 2,72,959.28 किलोमीटर है। राज्य में सड़कों का घनत्व है वो 79.76 किमी है। और उसके बाद में अगर बात करें राज्य में 31 मार्च 2021 तक राष्ट्रीय राजमार्ग कुल संख्या कितनी है, तो 1,06,18, ठीक है। और सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला कौन सा है, बीकानेर और बाड़मेर है। न्यूनतम लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग वाला तो करौली 1 नंबर पर है, फिर प्रतापगढ़ है, ठीक है। उसके बाद में राज्य में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH 52 है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर है 9 NH है और बाड़मेर में 7 NH है। राज्य में प्रति 1000 वर्ग किमी पर रेल रूट की लंबाई 31 मार्च 2021 को 17.58 किलोमीटर कर दी गई है। उसके बाद में बात करें राजस्थान में 31 मार्च 2021 को रेल मार्गों की लंबाई 6019 रूट किमी थी। रेल मार्गों की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान दूसरा है, प्रथम उत्तर प्रदेश का। प्रथम रेल बस सेवा मेड़ता सिटी नागौर में शुरू की गई थी। राज्य का पहला एवं देश का 14वां अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में है। और राज्य का सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ कब हुआ था, तो अजमेर के अक्टूबर के अंदर 1959 में बगदरी गांव नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को।
राज्य में बसने वाली सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो वह है दोस्तों मीणा जनजाति। राज्य सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो वह है उदयपुर। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो। अगर आप मेरे चैनल आरपीएससी जीके विद प्रेम गोस्वामी पर पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आप रेगुलर है ना वो आपको सेकंड ग्रेड की क्लासें है वो मिलती रहेगी और पूरा सिलेबस हम जुलाई 2026 तक पूरा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए तो भी आप कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।